हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 35। पाठ का नाम है मदर टेरेसा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। मदर टेरेसा का पूरा नाम एग्नेस गोनवस्सा बोजाक्सू था। 9 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो जाने पर परिवार चलाने के लिए मां ने व्यापार शुरू कर दिया। इससे एग्नेस को साहस से कार्य करने की प्रेरणा मिली। यानी कि मदर टेरेसा जब 9 वर्ष की थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके मां पर आ गया और इस वजह से इनकी मां ने एक व्यापार शुरू किया, जिसे देखकर मदर टेरेसा यानी एग्नेस को भी साहस मिला। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने नन बनाने का निश्चय किया। 18 वर्ष की उम्र में नन बनाने के प्रशिक्षण के लिए ये आयरलैंड गई। सन 1928 ईस्वी में ये कोलकाता आई और सेंट मैरीज की प्रधानाचार्य बन गई। सन 1947 ईस्वी में देश के विभाजन से शरणार्थी समस्या के हल की दिशा में पीड़ितों की सेवा करने के लिए इन्होंने प्रधानाचार्य का पद छोड़ दिया। नीली किनारे की साड़ी के वेश में ये सेवाभावी नर्स बन गई। यानी कि ये जब 12 वर्ष की थी तब ये नन बनाने का निश्चय की और ये नन के लिए आयरलैंड भी गई और 1928 में ये कोलकाता आई और सेंट मैरीज की प्रधानाचार्य बन गई। और सन 1947 ईस्वी में जब देश का विभाजन हुआ तब पीड़ितों की सेवा के लिए इन्होंने प्रधानाचार्य का पद भी छोड़ दिया और एक नीली किनारी वाली साड़ी पहनकर ये सेवाभावी नर्स बन गई। एक नर्स की तरह एक नीली किनारे वाली साड़ी इन्होंने पहनी। कॉन्वेंट छोड़ने के बाद इन्होंने नर्स की ट्रेनिंग भी ली और कोलकाता को कार्य क्षेत्र बनाया। इन्होंने एक स्कूल की शुरुआत से अपना कार्य आरंभ किया। इन्होंने गरीबों को खाना खिलाया और भटके हुए बालकों के सुधार के लिए प्रतिभा सेन विद्यालय स्थापित किया। ये शहर के असहाय व्यक्ति को साथ लेकर उनकी सेवा करती थी। इन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। इनके काम से प्रभावित होकर कोलकाता निगम ने एक पुराना मकान दे दिया। 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी को इनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को मान्यता मिली। माँ की सेवा से यह मिशन सारे विश्व में फैल गया। मदर टेरेसा द्वारा संचालित संस्थाएं, जो कि इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं खोली थी, जो कि इस प्रकार है निर्मल हृदय, शिशु सदन और प्रेम घर, शांति नगर आदि बनाई गई। मदर टेरेसा अपने हाथों से सेवा कार्य करती थी। 70 वर्ष की अवस्था में भी ये दिन में 21 घंटे काम करती थी। सोचिए, 70 वर्ष की थी तब भी ये दिन में 21 घंटे कार्य किया करती थी। यह दृढ़ और निर्भीक महिला थी। ये जो निश्चय कर लेती थी उसे करती ही थी और किसी से नहीं डरती थी, निर्भीक थी एकदम। अमेरिकी सेनेटर केनेडी ने भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा करते हुए माँ के पवित्र हाथों को अपने सिर पर रख लिया। 5 सितंबर 1997 ईस्वी को माँ का निधन हो गया। इनकी अंतिम यात्रा में विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मदर टेरेसा के सेवा भाव और निस्वार्थ कार्यों के लिए भारत और विश्व के देशों ने बड़ी धनराशियां पुरस्कार दिए। इन्हें इंग्लैंड की महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, राजकुमार फिलिप द्वारा टेम्पल्स पुरस्कार, अमेरिका द्वारा कैनेडी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा नेहरू शांति पुरस्कार, पद्मश्री व भारत रत्न पुरस्कार, पोप छठे का पोप शांति पुरस्कार, बहुत सारे इन्हें पुरस्कार मिले और 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इनके कार्य ही
बहुत ही सम्मानजनक थे, इसलिए इन्हें सभी देशों द्वारा सम्मानित किया गया। जैसा कि भारत देश द्वारा नेहरू शांति पुरस्कार, पद्मश्री, भारत रत्न, पोप छठे की पोप शांति पुरस्कार और 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये प्रश्न हमें याद रखना है। 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार का सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना ही लिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।